आप देख रहे हैं स्टोरीज की दुनिया। रामपुर नाम के गांव में चमन नाम का एक चोर रहता था। चमन बड़ा ही बेवकूफ था। चमन रात में काफी हथियार लेकर चोरी करने निकलता, लेकिन सुबह खाली हाथ वापस लौट आता, क्योंकि चमन बेवकूफ था। घर के मालिक उसे बेवकूफ बनाकर घर भेज दिया करते थे। पूर्णिमा की रात थी। रात के 12 बजे थे। चमन हाथ में हथियार लेकर चोरी करने निकला। वह एक बड़े घर के सामने आया और घर के पीछे आकर पिछली दीवार तोड़ने लगा। आवाज होने की वजह से बेडरूम में सोया हुआ मालिक जाग गया और समझ गया कि चमन आया है। लगता है चमन बेवकूफ चोरी करने आया है। इससे पहले कि वह घर की दीवार तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। मालिक घर के पीछे आया और उसने देखा कि चमन दीवार तोड़ रहा था। क्या रे चमन, क्या कर रहा है? चोरी कर रहा हूँ। दीवार तोड़कर घर में घुसना है? अरे बेवकूफ, पूर्णिमा की रात कोई चोरी करने निकलता है क्या? चुप रहो तुम। मैं थोड़ा अलग टाइप का चोर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बाकी चोरों की तरह नहीं हूँ। उनसे मेरी तुलना ना करो और मुझे मेरा काम करने दो। चमन की बात सुनकर मालिक सोचने लगा, चलो अब ये अपने जाल में फंस गया है। आखिरी चाल चलता हूँ और बेडरूम में जाकर सो जाता हूँ। फिर मालिक चमन से बोला, अगर तू कुछ भी कर सकता है और तू बाकी चोरों की तरह नहीं है, तो तू यह साबित करके दिखा। उसके लिए क्या करना होगा मुझे? बाकी चोर धन दौलत चुराते हैं, तू ना चांद की चोरी करके दिखा। मालिक की बात सुनकर चमन ने चांद की तरफ देखा और फिर वह घर के मालिक से बोला, ओके, मंजूर है। कल सुबह में चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा कहकर चमन वहाँ से निकल गया और मालिक खुश होकर घर में आकर सो गया। चमन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ चल रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चांद चुराकर जब मैं अपनी अक्ल का सबूत दूंगा तो मालिक की शक्ल देखने लायक होगी। तभी चमन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों की नाखूनों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें टक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। चमन ने चमगादड़ को डाली से उतार लिया और अपने थैले में डाल दिया। फिर चमन गांव में आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में अटका दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते चमगादड़ आसमान चीर कर ऊपर उड़ने लगा, तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद से जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था? खुश होकर चमन ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा, तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते ही देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। चमन जल्दी से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर चमन काफी खुश था। अरे मेरे चमगादड़, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जा सकते हो। चमन ने चमगादड़ को रस्सी से मुक्त किया और उड़ा दिया। चमन दूसरे दिन हाथ में चांद लेकर मालिक के घर की तरफ निकला। चमन के हाथ में चांद देखकर लोग आश्चर्य जताने लगे। चमन ने मालिक को चांद दिखाया तो मालिक भी हैरान रह गया। लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, मगर लंगूर के हाथ में चांद। चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हथिया कर ही रहूंगा। फिर मालिक बोला, अरे वाह चमन, तुम्हारी अक्ल और सूझबूझ की तो दाद देनी होगी। अब चोरी चकारी छोड़ दो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी कमाई होगी। फिर क्या था? चमन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे और चमन की खूब अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर चमन रोने लगा। ये भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया, लेकिन अब तो ये गायब हो गया। मैं बर्बाद हो गया। चमन जोर जोर से रोने लगा। तभी मालिक वहाँ आया और बोला, बहुत बुरा लगा चमन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बोलो, क्या करूं? ये म्यूजियम मुझे बेच दो। हाँ, खरीद लो। चांद चला गया, अब मैं इसका क्या करूँगा? फिर मालिक ने चंद पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और चमन चला गया। कुछ दिन बीत गए। अमावस्या का प्रभाव खत्म हुआ
और पूर्णिमा आने लगी। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इसके बाद मालिक खूब अच्छी कमाई करने लगा और बेवकूफ चमन फिर से लोगों के घर की दीवार तोड़ने लगा। एक बार की बात है, एक गांव में आशीष नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और सुशील था। सबसे बड़े प्यार से बात करता था। वो स्कूल भी जाता था और पढ़ाई में भी आगे था और स्कूल छूटने के बाद टाइम से घर चला आता था। एक बार की बात है, उसने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे एक नया बैग चाहिए। नया बैग? अरे अभी तो तुम्हें एक नया बैग लेकर दिया था। पापा ये बैग तो फट गया है। बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें अभी एक नया बैग दिला दें। तुम तो जानते ही हो कि घर की हालत क्या है। खाने के लिए भी तो खाना बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। हम तो बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे हैं और तुम हो कि नया बैग मांग रहे हो। अब तुम सोचो हम कहाँ से लेकर आए। ठीक है पापा कोई बात नहीं, मैं इस पुरानी बैग के सहारे ही काम चला लूंगा। आशीष घर से चला जाता है। आशीष को अपने घर की हालत अच्छी तरह पता थी, इसलिए वह कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। इसलिए आशीष घर के बाहर आ गया। आशीष अपने मन ही मन यह सोचता रहा कि उसका पुराना बैग तो फट गया है। वह क्या करे, अपनी पुस्तकें कैसे लेकर स्कूल जाए, ये सोचते हुए आशीष चलता जाता है। चलते चलते वह जंगल में पहुंच जाता है। उसे पता भी नहीं चलता। जब वह अपने ख्यालों से निकलता है तब उसे ध्यान आता है, अरे मैं कहाँ आ गया। अरे नहीं, ये तो घना जंगल है। यहाँ पर किसी ने मुझे खा लिया तो पता भी नहीं चलेगा घर वालों को कि मैं मर चुका हूँ। ए भगवान मेरी मदद करो। आशीष जोर जोर से रोने लगता है। इतने में ही पेड़ से एक आवाज आती है, बेटा क्या हो गया? अरे ये आवाज कहाँ से आई? आशीष ने देखा अचानक पेड़ से एक देवता निकल रहे हैं और वो आशीष से कहते हैं, आशीष क्या हो गया तुमको? क्यों रो रहे हो? अरे आप पेड़ से कैसे निकले? आप तो किसी देवता के समान दिखते हैं। हाँ मैं पेड़ का देवता ही हूँ। तुम एक प्यारे बच्चे हो और मेरे पास आकर तुम रो रहे थे। मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पेड़ देवता मेरे घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे एक नया बैग लेकर दे सके। आप मुझे एक नया बैग दे देंगे? अरे क्यों नहीं तुमको? तुम तो मेरे प्यारे बच्चे हो। ये लो नया बैग। इतने में ही देवता आशीष को एक नया बैग दे देते हैं। आशीष बैग लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। आशीष की माँ आशीष का नया बैग देखकर पूछती है, आशीष तुम नया बैग कहाँ से लेकर आए? माँ आपको पता है पेड़ वाले देवता ने मुझे यह नया बैग दिया है। लेकिन पेड़ वाले देवता, ये कौन से देवता है? आशीष तुमने किसी का बैग चुराया तो नहीं है? नहीं माँ मुझ पर भरोसा रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है? आशीष के ऐसा कहने से उसकी माँ उस पर विश्वास कर लेती है। उसे पेड़ वाले देवता ने ही बैग दिया होगा। आशीष इस बैग को पाकर बहुत खुश था। मेरा नया बैग, अब तो मैं इस नए बैग के साथ स्कूल जाऊंगा। आशीष बैग में 2 किताबें रखता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। जब स्कूल में बैग खोलता है तो देखता है कि उसके बैग में 4 किताबें हैं। अरे ये क्या, मैंने तो 2 किताबें डाली थी, 4 किताबें कहाँ से आई इस बैग में? ये माँ भी ना बेकार का बोझ बढ़ा दिया मेरा। स्कूल खत्म होने के बाद जब वह अपने घर पहुँचता है तब अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे बैग में एक्स्ट्रा 2 किताबें तुमने क्यों रख दी? मुझे तो आज 2 ही किताबों की जरूरत थी। बेटा ये क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे बैग में कोई किताब नहीं रखी। तो माँ मैं तो सिर्फ 2 किताबें लेकर गया था और बैग में 4 किताबें हैं। ये कैसे हो सकता है? आप खुद ही देख लो। माँ भी 4 किताबें देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। वो ये देखती है कि वह सारी किताबें एक जैसी है
आशीष भी बहुत सोच में था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था। उसे नहीं पता था कि वो जादुई बैग है, इसलिए वह बैग पर ज्यादा ध्यान न देकर उसे घर में रख के खेलने के लिए चला जाता है। दूसरे दिन आशीष ने बैग में 2 किताब और 2 पेंसिल रखी और स्कूल चला गया। स्कूल जाते समय उसके पापा उसको रास्ते में मिलते हैं। पापा, आप सब्जियां लेकर आ रहे हैं, मेरे लिए पेंसिल भी लेकर आना। मेरी दोनों पेंसिल बहुत छोटी हो गई हैं, कभी भी खत्म हो सकती हैं। आशीष, तुम्हारे तो खर्चे ही नहीं निपटते। अभी अभी तो तुम्हें इतने रुपए की सब्जियां आई हैं, पेंसिल के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ठीक है पापा, आपके पास जब पैसे हो तब पेंसिल ला देना। ठीक है, स्कूल जाओ तुम। आशीष उदास होकर अपने स्कूल में चला जाता है और अपने बैग से पेंसिल और किताबें निकालने लगता है। वैसे ही वह देखता है कि उसके बैग में 2 पेंसिल की जगह 4 पेंसिल है। आशीष यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और अब वह समझ गया कि यह कोई साधारण बैग नहीं है, यह एक जादुई बैग है। इसमें जो भी कुछ डाला जाए वह दोगुना हो जाएगा। अब तो आशीष माँ के दिए हुए पैसे भी उसमें डाल देता है और वह पैसे भी 1 की जगह 2 सिक्के निकलते हैं। अब तो आशीष के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही उसकी पेन खत्म होने लगती, वह उसे बैग में रख देता और वो 2 हो जाती थीं। धीरे धीरे वह दोस्तों को भी मदद करने लगा था। एक दिन जब आशीष क्लास में बैठा था तो उसने देखा कि रिया जोर जोर से रो रही थी। रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं आशीष, मेरी रबर खत्म हो गई है, अब मैं कैसे मिटा लूंगी? लाओ, अपना पुराना रबर मुझे दे दो। आशीष उसके रबर को लेकर अपने बैग में डाल देता है। अगले दिन आशीष को 2 नए रबर मिलते हैं। आशीष 1 रबर रिया को दे देता है और 1 अपने पास रख लेता है। रिया रबर पाकर बहुत खुश हो जाती है। अब तो क्लास का हर एक बच्चा अपनी परेशानी लेकर आशीष के पास आता था। घर में भी अगर कुछ खत्म हो जाता तो आशीष उसको अपने बैग में रख देता और वो चीजें दुगनी हो जाती। कभी वो माँ की चूड़ियों को बैग में रखता तो कभी माँ की बिंदी को। अरे वाह, आजकल तो मेरी बिंदियां खत्म ही नहीं होती और मेरे पास नई चूड़ियां भी आ गई हैं। आशीष, तुम ये कहाँ से ले आ रहे हो? माँ, ये तो जादुई बैग का कमाल है। तुम और तुम्हारी फालतू की बातें, मुझे तो यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, आप चूड़ियाँ पहनकर खुश रहो। आशीष बहुत खुश था क्योंकि वह सबकी मदद कर पाता था। लेकिन उसका एक दोस्त पड़ोस में रहने वाला सौरभ आशीष से बहुत जल रहा था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि हर जगह आशीष की चर्चा हो रही थी। इसलिए वो आशीष के घर गया और खिड़की से आशीष का जादुई बैग देख लिया। अब मैं इसे बताता हूँ, अब यह बैग मेरा है, अब ये कोई जादू नहीं कर पाएगा। सौरभ ने आशीष का जादुई बैग चुरा लिया। आशीष काफी परेशान हो गया था। वो जादुई बैग को हर जगह तलाश कर रहा था। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ है? यही कहीं होगा। अरे नहीं माँ, मैंने उसे हर जगह खोजा। स्कूल में है, ना ही घर पर और ना ही पड़ोस में, कहीं नहीं मिला माँ। हा 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 हा। अब इस आशीष के बच्चे को अक्ल आएगी जब मैं कल बहुत सारा सामान लेकर आऊंगा। और कल तो दिवाली है, मैं इस जादुई बैग से सहारे बहुत सारे फटाके बनाऊंगा। माँ, मेरा जादुई बैग कहाँ गया? आशीष सोच सोच कर परेशान था और उधर सौरभ जादुई बैग को लेकर बहुत खुश था। उसने जादुई बैग में एक बम रखा और अगले दिन उसे 2 बम मिले। इसके बाद सौरभ ने 2 बम जादुई बैग में रखे और अब सौरभ ने उसमें से 4 बम निकाले। उसे तो मजा ही आ गया था और उधर आशीष बहुत ही परेशान था। आशीष जादुई बैग के बिना बहुत उदास था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था और सौरभ ने तो उस बैग को यूं ही फेंक दिया था और सारे बम लेकर बाहर जलाने के लिए चला गया। सौरभ ने सभी बम को एक ही साथ जला दिया। इसकी आवाज सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए और वो सौरभ पर चिल्लाने लगे। सौरभ, कितने बदतमीज हो तुम, क्या कर रहे हो? किसी को चोट लग जाएगी तो। हर कोई सौरभ पर चिल्ला रहा था। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अंदर। सौरभ घर में चला जाता है और जैसे ही घर में गया उसने देखा, अरे ये क्या,
घर में इतने सारे चूहे कहाँ से आए? अरे ये तो मेरा सारा सामान ले गए। मम्मी देखेगी तो बहुत मारेगी। ये कैसे हो गया? दरअसल जैसे ही सौरभ बाहर गया, जादुई बैग को घर के एक कोने में फेंक कर चला गया था। तभी उसमें 2 चूहे बैग के अंदर घुस गए और 4 होकर बाहर निकले। फिर 4 चूहे अंदर घुसकर 8 होकर बाहर निकले। इसी तरह से चूहे की संख्या बढ़ती चली गई और सौरभ का पूरा घर चूहा से भर गया। वो घर से बाहर आ गया। अरे मुझे कोई बचाओ इन चूहों से। ये चूहे मुझे मार डालेंगे। इन्होंने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है। मम्मी मुझे बहुत मारेगी। सौरभ की आवाज सुनकर आशीष समझ जाता है कि उसका जादुई बैग उसी के पास है। आशीष सौरभ के घर जाता है और अपने जादुई बैग को उठा लेता है। अरे वाह, मेरा प्यारा बैग मुझे मिल गया। सौरभ आशीष से माफी मांगता है। आशीष एक नेक लड़का था, वह सौरभ को माफ कर देता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की चीज को चुरानी नहीं चाहिए।